की धार से, न गोलियों की बौछार से, न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से इस बार झारखंड को बदलेंगे जनता के मताधिकार से, जनता के मताधिकार से। मताधिकार का मतलब आपका वोट, आपके वोट से झारखंड को बदलेंगे। और आप विश्वास कीजिए, आज झारखंड में जो उम्मीदें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से जो उम्मीदें जनता ने देखी है, उस उम्मीद को हम लोग पूरा करने में पीछे नहीं हटेंगे। आज झारखंड राज्य इसलिए बना था कि यहाँ हमारी भाषा में पठन पाठन का काम होगा, हमारी भाषा में पढ़ाई लिखाई होगा, हमारे बच्चों को बढ़िया नौकरी मिलेगा, हमारे बच्चों का हमारे गुण होगा, बढ़िया से इलाज होगा, उन्हें पढ़ने लिखने के बाद रोजगार का साधन मिलेगा। लेकिन आज हमें क्या मिला? 1000 रुपए, महिला सम्मान योजना 1000 रुपए। कितना मिल रहा? 1000। लाइन में हमने लग गया ना, अगर में बुरा माने के बाद न खाए। दरअसल पिछला 24 साल से भारतीय जनता पार्टी रहे, आजसू पार्टी रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी रहे, कांग्रेस पार्टी रहे तथा अन्य पार्टी रहे, जिन्होंने इस राज्य को चलाया, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ यहाँ की लूट में हिस्सेदारी निभाई है। और आज यहाँ के आम जनता को, यहाँ की भोली भाली जनता को, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को इतना लाचार, इतना बेबस, इतना कमजोर, इतना दुर्बल, इतना निर्बल कर दिया है कि 1000 रुपया नहीं, यदि 200 रुपया भी सरकार देने का वादा करे तो हमारी माँ, हमारी बहन लाइन में लग जाएगी। क्योंकि सवाल पापी पेट का, सवाल पापी पेट का है। 1000 रुपया बहुत है, अगर 200 रुपया भी देने का वादा सरकार करे तो हमारे घर की माएं, हमारी बहनें लाइन में लग जाएंगी। कि कहावत है ना कि नाय मामा से कहना मामा, भाई नाय है मामा तो कहने में, तो ठीक उसी प्रकार नाय 10,000 तो 1000 रुपया। यानी इतना लाचारी झारखंड में। किसी ने खूब कहा है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसके गर्भ में अमीरी है और गोद में गरीबी। 40% खनिज संपदा इस राज्य में। इस राज्य में कोयला, इस राज्य में यूरेनियम, इस राज्य में थोरियम, इस राज्य में ब्रोमाइट, इस राज्य में बॉक्साइट, इस राज्य में आयरन, इस राज्य में न जाने 70 से 75 किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। और आज अगर ये राज्य गरीबी में है, आज अगर ये राज्य तंगहाली फटेहाली में है, तो इसका जिम्मेदार 24 सालों से जिन्होंने राज्य को चलाया है, वे तमाम लोग सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। झारखंड का जब बात करते हैं तो झारखंड के नाम में छुपा है। जिस प्रकार बिहार, तो बिहार के बारे में मैं उतना नहीं जानता, लेकिन लोग कहते हैं कि बिहार शब्द से आया है। बिहार का मतलब होता है, ये एक बौद्ध धर्म का शब्द है, क्योंकि बिहार की भूमि को हाईलाइट बुद्ध ने किया था, तो उनका जो नाम है वो बुद्ध के ग्रंथों से आया है। लेकिन जब झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड, झाड़ यानी जंगल, झाड़ यानी जंगल और खंड यानी जमीन, भूभाग, जमीन का एक टुकड़ा। झारखंड की जमीनें हैं, कैसे मिली है? आप लोग दहेज में लेके आए हैं जमीन? लड़के तो लिए हैं, लेकिन लड़ने से पहले जो झारखंड का जमीन हमने बनाया है, ये जो मैदान हमने बनाया है हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, ये जो खेत बनाया है हमारे पूर्वजों ने, कैसे बना है? कहीं उसको खुदपट्टी कहा जाता है, कहीं उसको भुजनी कहा जाता है, कहीं उसको तोड़कर कहा जाता है, कहीं उसको कुड़ेल कहा जाता है, कहीं उसको कड़ा कहा जाता है। यानी वो जमीन कभी जंगल था, वो जमीन कभी पहाड़ था। उस जंगल की जमीन को हमारे पूर्वजों ने साफ किया, उस पे कैंटा चलाया, उस पे कुदाल चलाया, उस पे सब्बल चलाया और उस जमीन को तोड़ के काट के समतल किया, खेती के लायक किया, घर बनाने के लायक किया, खेल के मैदान बनाने के लायक किया कि नहीं किया? बताइए। आप बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड में नाम है? नायकों की राशन कार्ड में नाम सबे के हटाई,
हमरो है बताए थे हमारे दादी के नाम से। अब एक बात बताओ, राशन कार्ड के जगह नाम है ओकरा की मिलेगा? 5 किलो चार मिलेगा। अब एक बात बताओ, जकर बाप दादा पहाड़ के काट के खेत बनैले, आज ओकर छौआ 5 किलो चार खातिर लाइन लाइन गेलो, सोच कहां से कहां ले आलो। जे अपन मेहनत से धान अर्जा लेकिन अच्छा धान तो सभी अर्जा, धान जब हमने अर्ज लिए तो देखिए धान अर्जले बाद बहुत सारा मांगे वाला हमने द्वार हुआ है आओ कि ना, हमें धनबाद बोकारो ने बहुत सारे लोग मांगे, गरीब आदमी कोई पीर फकीर साधु सन्यासी झोला लेके हमने घर द्वार मांगे ला हुए धान चा। हमरा समझ में आओ है ना कि आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले हमार माई, हमार मौसी, हमार काकी, जेठी, हमार दादी 10 किलो अनाज महीना दिन में दान करते, महीना दिन में 10 किलो अनाज दान करते हैं गरीब के। आज हमने 5 किलो चूरा खातिर लाइन लाइन के सोच ले कहां से कहां गए। ये आदिवासी संस्कृति के पहचान ना हो। आदिवासी यानी किसी पे आश्रित नहीं रहे, आदिवासी आश्रित नहीं रहना, उसी को आदिवासी कहते हैं। आदिवासी एक ही व्यक्ति पे आश्रित रहता है, वह व्यक्ति नहीं, वो प्रकृति होता है। आदिवासी किसी पे आश्रित नहीं रहता है, वो प्रकृति पे आश्रित रहता है। प्रकृति ने उसे दिया है, नदी भी दिया है, नाला भी दिया है, पहाड़ भी दिया है, जंगल भी दिया है, और वही जंगल आदिवासी का घर है। लेकिन आज सरकारों ने इतना तोड़ा, इतना झकझोड़ा, इतना मरोड़ा कि आज हम 5 किलो चार के लिए आश्रित हो गए। आज हम 1000 रुपए महीना के लिए आश्रित हो गए हैं। दीदी लोग एक बात सुन लीजिए, आज तो 5 किलो चार के लिए आश्रित हुए है ना, आज तो महीना में 1000 रुपए के लिए मैया समान आश्रित हुए है ना। यदि आज हम लोग अपना अधिकार को नहीं समझे तो 20 साल बाद जो हमारी नई पीढ़ी आएगी ना, वो 200 रुपया और आधा किलो चार के लिए आश्रित हो जाएगी। वो आधा किलो चार और महीना में 200 रुपया सरकार देगी ना, आश्रित हो जाएगी। और ये आदिवासी का अर्थ नहीं होता है। आदिवासी यानी आश्रित नहीं होना। आदिवासी यानी जंगल से, प्रकृति से सीधा संबंध रखना। जंगल से जो मिले, मिट्टी को काट के, जंगल को साफ करके, पहाड़ को काट के खेत बना देना, उस खेत में धान उगा देना, उसे आदिवासी कहते हैं। और आज हम लोग 5 किलो चार के लिए कोटा का लाइन में लगा दिया है। इतना इन लोग लाचार और बेबस हम लोग को किया। इसलिए यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहले स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करेंगे, आदिवासियों की जमीनों को सुरक्षित करेंगे, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तो झारखंड के लोगों ने अब तक नजर ही नहीं गड़ाई है। हम लोग नजर गड़ाते हैं नौकरियों में, पुलिस की बहाली हो, हम नजर लगाते हैं कि पुलिस की बहाली है, तैयारी करना है, क्लर्क की बहाली है, तैयारी करना है, होमगार्ड की बहाली है, चपरासी की बहाली है, तैयारी करना है, टीचर की बहाली है, तैयारी करना है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वहाँ उतना पैसा नहीं है जितना पैसा एजेंसी और ठेकेदारी में वहाँ झारखंडी सुनते हैं। आज तक किसी सरकार ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। 24 साल के इतिहास में 29 साल का लड़का इस मुद्दे को उठा रहा है। आपके हर एक गांव में जो भी सरकारी मकान है, ये पंचायत भवन है क्या, हरा रंग वाला, और विवाह मंडप है, कोई भी सरकारी विवाह मंडप है, कोई भी सरकारी भवन है, वहाँ कोई ना कोई एजेंसी काम करती है। जैसे इसका रंग करना है तो कोई एजेंसी ठेका लेती है। रांची जिला में एक एजेंसी ने ठेका लिया सारे पंचायत भवन को रंग करना है। रांची जिला में एक एजेंसी ने ठेका लिया कि सारे पंचायत भवन में हमको पंखा लगाना है और वायरिंग का काम देखना है। रांची जिला में एजेंसी ने ठेका लिया कि हमको पाइपलाइन लगाना है, पानी की व्यवस्था करना है, हमको पानी की टंकी की व्यवस्था करना है। हमको लगता है केवल एक पंचायत भवन में 4-5 एजेंसी काम करती है और एक एजेंसी का बचत लाखों नहीं करोड़ों रुपए होता है। और आज तक कोई नौजवान झारखंड का आदमी वहां तक सोचा ही नहीं। तो क्या सोचा कि किसी तरह पुलिस बन जाए, किसी तरह दरोगा बन जाए, किसी तरह हवलदार बन जाए। ठेकेदार बनने का सोचा ही नहीं, एजेंसी का मालिक बनने का सोचा ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर बनने का सोचा ही नहीं है। सारा पैसा वही है। अब आपको बताते हैं, आपके गांव में
या आपके पंचायत में या आपके प्रखंड में स्कूल तो होगा, हाई स्कूल होगा, प्लस टू स्कूल है कि नहीं है? वहाँ प्रिंसिपल है, वो सरकारी है। फिजिक्स का मास्टर कौन होता है? वो सरकारी है। इंग्लिश का टीचर सरकारी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए टीटी का टीचर सरकारी नहीं है, आईटी का टीचर सरकारी नहीं है, खेल टीचर सरकारी नहीं है। मालूम है कि नहीं है? इधर टीटी का टीचर है कि नहीं स्कूल में? आईटी का टीचर है कि नहीं स्कूल में? खेल टीचर है कि नहीं स्कूल में? वो सरकारी नहीं होता है। वो कहाँ से आता है? एग्जाम दे के भी नहीं आता है, वो परीक्षा लिख के नहीं आता है। वो कहाँ से आता है? वो एजेंसी के थ्रू आता है। वो एजेंसी झारखंड की नहीं है। यानी आप सोच नहीं सकते इतनी एजेंसी झारखंड में है। यदि पैसा एजेंसी में है, पैसा कॉन्ट्रैक्ट में है, पैसा टेंडर में है, पैसा ठेकेदारी में है, और हम लोग पहरेदारी की नौकरी के लिए इंतजाम कर देते हैं। असल में झारखंड को इसीलिए हम लोग समझ नहीं पाए कि झारखंड खोखला कैसे हुआ। कोई नहीं जान पाया कि झारखंड खोखला कैसे हुआ। अरे आज उस विषय को समझाने आए हैं। क्योंकि हम कोलियरी में रहते हैं, भली भांति जानते हैं VCCL है, CCL है। अब वो डायरेक्ट कोयला तोड़ने का काम नहीं करती है। पहले BCCL कोयला डायरेक्ट तोड़ती थी, CCL कोयला डायरेक्ट तोड़ती थी। अब वो डायरेक्ट कोयला नहीं तोड़ती है। वो कोयला तोड़ने के लिए एजेंसी को टेंडर देती है। जैसे संजय उद्योग, त्रिवेणी, लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, शिवम इंटरप्राइजेज, नसीर इंटरप्राइजेज, मतलब उनका कोई नाम होता है। उस कंपनी को टेंडर देती है और कंपनी 5 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल एक समय लेती है। कितना बिलियन टन, कितना मिलियन टन, कितना 1000 टन कोयला तोड़ने का। इसलिए आज झारखंड वासी आपको यहाँ भी देख रहा होगा कि एजेंसी हमारी कितनी है। यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो 75 से ज्यादा एजेंसियों की ऑनर झारखंडी बने, ऐसा उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और बकायदा सरकार उन्हें संरक्षण देने का काम करेगी। क्योंकि झारखंड को अगर बदलना है तो आम व्यक्ति के पास 2 पैसा इनकम होना चाहिए। हमारे अधिकार को ये प्रदेश को बेच रहे हैं। इसलिए आज आप सभी से हमारा अनुरोध है, क्योंकि शाम का समय है और काफी दूर से आए हैं, इसलिए इस बार 2024 का जो चुनाव होगा, इस चुनाव में आपसे आशा है, आपसे उम्मीद है, आपसे अनुरोध है कि आपने 24 साल से इनको देखा, इन्होंने नियम कानून बढ़िया कैसे चलाया, नहीं चलाया। एक बार चाहते हैं कि युवाओं को मौका दे, जो श्रीमान भी कहे और रे भी कहे, जो आदर भी करे और झटकार भी लगाए। और हमने तो भाई साफ कह दिया है, मीडिया में भी आपने सुन लिया होगा कि हम तो एग्रेशन से ही चलाएंगे। 24 साल आपने चला लिया, आपने सीधी अंगुली से घी निकाला, 24 साल नहीं निकला है। अब तो हम सिसवा पटके में करेंगे। और आप विश्वास रखिए, इस राज्य में जो लूटने वाले लोग हैं वो भयभीत हैं। इस सबको किसी न किसी सरकारी दफ्तर में एक बार जरूर चर्चा होता है कि सर जयराम महतो कितना सीट लाएगा। सर ये जयराम महतो जब लड़का निकल के आया, सर कितना सीट लाने जा रहा है, सर अगर ये ज्यादा सीट ले आया सर तो बड़ा दिक्कत करेगा। उनको भय है, अभी से जो लूटने वाले हैं उनको भय है। इसलिए आज आपसे एक बार विनती करेंगे, एक बार हमें मौका देंगे और बिल्कुल मांडर विधानसभा से इस बार बदलाव हो। क्योंकि यहाँ वर्तमान की विधायिका महिला है, इसलिए हम महिलाओं पर विशेष एग्रेशन नहीं दिखाते हैं। लेकिन उन्होंने उस मीडिया इंटरव्यू में कलकत्ता में हमारे बगल में ही बैठी थी, बड़ा दुर्भाग्य लगा। वह सरकार का पक्ष ले रही थी, स्टूडेंट का पक्ष नहीं रख रही थी। तो उनपे उन्हें इतना ही संदेश देंगे कि मैडम जी, मांडर की जो मैडम है, विधायक मैडम, उनको इतना ही संदेश देंगे कि आप अभी भी एक छात्र की आयु के बहुत करीब है। आपने छात्र जीवन को पार किया, अभी यही 5 से 6 साल हुआ होगा। आप स्टूडेंट की समस्याओं को समझते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट की समस्या को समझते हैं तो आंख बंद करके सरकार में है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि सरकार का बचाव करना है। और उनके पिताजी यानी बंधु जी का कहना ही क्या, आपको मालूम है 5वां JPSC में लिखा था कि फलना रिश्तेदार बंधु तिरकी देगा। पूरा खटोला लोग मिल के क्या था 5वां JPSC, आपको याद है ना?
उसमें लगभग आधा दर्जन विधायकों के रिलेशन का हुआ था उस जेपीएससी में। आज उस जेपीएससी में समय समय में सवाल खड़ा होता है, लेकिन फिर पैसा देके जांच को बंद कर दिया जाता है। इसलिए ये तो मानना होगा बंधु जी भी अपने परिवार के बाहर नहीं सोचते हैं। इसलिए अब मांडर का नेतृत्व हम चाहेंगे। इस बार हमारे प्रत्याशी आज उसकी सार्वजनिक मंच पे ये घोषणा होती है, श्री गुना भगत जी मांडर के प्रत्याशी होंगे। आदिवासी शेर श्री गुना भगत मांडर विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का नेतृत्व करेंगे। और आप तमाम माताओं से, बहनों से, आप तमाम नौजवान साथियों से, आप तमाम अभिभावकों से, आप तमाम जनता जनार्दन से मैं ये अपील करता हूँ, मैं ये विनती करता हूँ कि आप ये चीज़ा श्री गुना भगत जी को मजबूती करेंगे, ताकि हम लोग रांची से झारखंड को मजबूत करने का काम करेंगे। और हमें पूरा आशा है, हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है कि गुना भगत जी आपकी सोच से 100 गुना बढ़ के आपकी सेवा करेंगे। हम गुना जी से अपेक्षा रखते हैं।